नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में। हमने इस जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसकी एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। उसमें आधे जो क्वेश्चंस है उसमें डाल दिए हैं और आधे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होती है उनके माध्यम से इनको कोरिलेट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें पहला है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, उसकी जो फर्स्ट कुलपति है जो कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। उनके जो कुलपति बने हैं वो कौन बने हैं, डॉक्टर देव स्वरूप। जो डॉक्टर देव स्वरूप है वो इसके क्या बने हैं, कुलपति बने हैं फर्स्ट। अब ये जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है राजस्थान का तो पहला है। दिव्यांग मतलब जिनके मतलब डिफेक्ट्स होते हैं उनके लिए मतलब ये खोला गया है। ये राजस्थान का तो पहला है और देश का जो है थर्ड विश्वविद्यालय है। ये दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है वो है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे देव जैसे बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग जैसे आसाराम बापू जैसे बाबा लोग, तो वो बाबा लोग जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मतलब लोगों के लिए देव स्वरूप होते हैं। मतलब लोग उनको क्या मानते हैं, देवता मानते हैं, है ना। तो इस वजह से जो होते हैं इनको देव से हमें बाबा को कोरिलेट कर लेना है। बाबा आमटे जो विश्वविद्यालय है उनके फर्स्ट कुलपति कौन हो गए, डॉक्टर देव स्वरूप। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्य में जो कृषि गणना हुई थी 2015-16, उसके अनुसार जो कुल प्रचलित जोत है, मतलब जोतों की जो भूमि है, मतलब जहाँ पे जोत सकते हैं वो वाली जो भूमि है उसमें कितनी है, 76.55 लाख ये इसकी जोतों की संख्या है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीताफल, आम और वनोपज और औषधि जो पादप है उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। उनके लिए क्या खोला गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, उदयपुर में। किस किस के लिए, सीताफल, आम और वनोपज जो वनों की उपज होती है वो, और औषधि जो पौधे होते हैं जो औषधि वगैरह में काम लिए जाते हैं उन पौधों के लिए क्या खोला गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। ये कहाँ पे खोला गया है, उदयपुर में खोला गया है। अब उदयपुर में हम कैसे याद करेंगे, जैसे वन सबसे, अगर ये हम रिपोर्ट देखें ना, वन रिपोर्ट, तो उसके अनुसार जो सबसे टॉप लेवल पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो वनोपज और औषधि के लिए वही खोला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्य के स्कूलों में जो बालिकाओं के लिए क्या खोला गया है, नया जो शैक्षणिक सत्र होता है, जैसे नया साल की शुरुआत होती है ना, नए साल की शुरुआत होती है, उस समय से क्या शुरू करेंगे, आत्मरक्षा हेतु क्या शुरू करेंगे, रानी जो लक्ष्मीबाई है आत्मरक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे। जब स्कूल का नया सत्र शुरू होता है उसमें लड़कियां हैं, उनकी आत्मरक्षा मतलब वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके, उस चीज़ के लिए क्या है, एक क्या खोला गया है, कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र, और विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण है इसमें दिया जाएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, वही जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी वो मतलब खुद की चीज़ें खुद ही क्या करती थी, मतलब इन्होंने इतना बड़ा झांसी के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, तो मतलब आत्मरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक परफेक्ट जो उदाहरण है वो हो सकता है, इसलिए हम इसको उनसे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, उसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, राजस्थान में। किसने किया है, जो हमारे वो सड़क मंत्री है सेंटर के, उन्होंने, जो नितिन गडकरी है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है और 5600 करोड़ रुपए इसमें लागत है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, भावी जो इंजीनियर है, जो आने वाले इंजीनियर है, उनके कैरियर मार्गदर्शन और जो कैरियर आकलन है उसके लिए IIT जोधपुर और जो CRI ट्रस्ट है उन्होंने करार किया है, भाई जो आने वाले जो भावी इंजीनियर है उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, वो कैरियर में मतलब क्या कुछ करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के आकलन के लिए IIT जोधपुर और जो CRI ट्रस्ट है उसने उन दोनों ने मिलकर करार किया है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो कमानो चोटी है, हिमाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम है कमानो चोटी, उसको फतेह करने वाली दुनिया की सबसे तेज पर्वतारोही, मतलब बहुत लोगों ने उसको मतलब फतेह किया होगा, बट बहुत तेज, सबसे तेज फतेह करने वाली जो है दुनिया की सबसे तेज, जिनका नाम है पार्थ
सोमानी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान जो बीज उत्पादन और वितरण मिशन है। राजस्थान में है एक बीज उत्पादन और बीज वितरण मिशन, मतलब वितरण करने के लिए, बांटने के लिए एक मिशन है। किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? मिशन का नाम है राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन। और ये किसके माध्यम से चलाया जा रहा है? एक पोर्टल है जिसका नाम है राज किसान साथी पोर्टल। मतलब किसान से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है, बीज उत्पादन वितरण मिशन खुद से ही हमें पता चल जाएगा, वो हमें सीधे से याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तराना और बरवास जो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं वो कहाँ पे? बूंदी में शुरू करी गई है। फिर हम बात करते हैं राजीव गांधी जो ग्रामीण और जो शहरी ओलंपिक है, जो अभी ग्रामीण ओलंपिक कंडक्ट हो रहे हैं, तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक और राज्य स्तर पर जीतने वाली जो टीमें होती है, मतलब एक तो ग्रामीण ओलंपिक हो गया, एक शहरी ओलंपिक हो गया, और एक राज्य स्तर पर जो जीतने वाली टीमें है ना, उन टीमों के गांव में जो जीते हैं उनके टीमों के गांव में कितनी राशि की लागत से मनरेगा के सहयोग से खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। मनरेगा है उसके सहयोग से 50 लाख रुपए के सहयोग से खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सड़क परियोजना, उसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? प्रतापगढ़ में। और अगेन सड़क मंत्री नितिन गडकरी जो सेंट्रल सड़क मंत्री है हमारे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। अब कैसे याद करेंगे कि जैसे मतलब सड़क पे जो चलने वाले लोग होते हैं वो प्रतापी होते हैं। भाई आप सड़क पे चल रहे हो और मतलब कुछ भी आपके साथ ट्रेजेडी हो गई तो वही एक प्रतापी इंसान होता है, वो ही ऐसे चल सकता है। भाई जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता ना वो सोचते हैं पता नहीं क्या होता हो क्या नहीं होता, पर जो गाड़ी चलाते ना होता है अपने आप को समझते हैं प्रतापी कि मैं ही हूँ भाई। तो ऐसे थोड़ा सा प्रतापी करके याद चलेंगे। फिर है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसमें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। क्यों ये दिए जाएंगे? आवश्यक जो औजार है उनको खरीदने के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में जो सेज विकास कर्ता पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? रिको, जो हमारे रिको है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय वाणिज्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार जो दिया गया है, सेज विकास कर्ता पुरस्कार रिको को दिया गया है। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना भाई मतलब विकास कैसे होना चाहिए, तो भाई धीरे धीरे होना चाहिए, मतलब सीडीओ वाइज धीरे धीरे है। तो मतलब जो पुरस्कार है, जो विकास है वो कैसे होना चाहिए? धीरे धीरे, रुक रुक के। या ऐसे भी हो सकता है कि हमारे जो राजस्थान है उसमें विकास कैसे होता है? रुक रुक के से रिको विकास कैसे होता है? रुक रुक के होता है ना। फिर बात करते हैं लोक देवता जो कौन से हैं? वीर तेजाजी, उनके नाम पे एक शोध केंद्र की शुरुआत करी गई है। कहाँ पे करी गई है? जय नारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है जोधपुर में। हमने देखा है ना कि भाई जो हम हमेशा ये दिमाग लगाते हैं ना कि जो अशोक गहलोत जी का जो क्षेत्र है जोधपुर, वहाँ पे मतलब जो शुरुआत है वो वहीं से करते हैं ऑलमोस्ट चीज़ों की। तो इससे कोई भी तुक्का लगाना हो तो हमें जोधपुर लगा देना चाहिए, तो ये जो क्षेत्र है उनका उधर से, तो उनका डेवलपमेंट करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जो बहुल क्षेत्र है उसके समग्र विकास के लिए एक योजना चलाई गई है। योजना का नाम है अनुसूचित जाति भागीदारी योजना। किस चीज के लिए? कि उसका विकास हो, अनुसूचित जो जाति क्षेत्र है उनका विकास हो, उस चीज़ के लिए हमें योजना का नाम है, उससे ही पता चल रहा है भाई ये काम होने वाला है इसमें। फिर हम बात करते हैं केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, और किसको मिला है? डॉक्टर राती नहीं है, ये रति है, डॉक्टर रति सक्सेना है जो उदयपुर की रहने वाली है, उनको मतलब दिया गया है। और राजस्थान की क्या है? ये साहित्यकार है, इसलिए इनको ये अवार्ड केरल सरकार है वहाँ की तरफ से ये दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अजमेर जिले की जो सेंट्रल जेल है, अजमेर जिले की सेंट्रल जेल और महिला जेल है। वहाँ पे क्या करने वाले हैं लोग? वहाँ पे जो कंप्यूटर प्रशिक्षण है और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एक अभिनेत्री है शबाना आजमी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो जेल होती है उसमें जो महिलाएं या जो छोटी लड़कियां लाइक 18 साल से जो ऊपर हो, जिनकी बहुत सारी एज बची हो अभी, है ना, तो उन महिलाओं के लिए क्या है? सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, और जो कंप्यूटर सीख ले और फिर वो एग्जाम दे के कोई अच्छी जॉब पे भी लग सकती है, तो उस चीज़ के लिए ये शुरुआत करी गई है शबाना आजमी के द्वारा, इनके द्वारा सिर्फ शुरुआत करवाई गई है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता। इसमें स्वर्ण पदक जीता है किसने? नीतिका बंसल, जो कहाँ की है? श्री गंगानगर की है, और ये पुणे में आयोजित हुई है। पुणे में इसका आयोजन हुआ है। और कौन से नंबर की है ये? 32वें नंबर की ये प्रतियोगिता है। फिर बात करते हैं आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में आमेर को विकसित किया जा रहा है, जो जयपुर में है। आइकॉनिक डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन जो अच्छी वो हो, तो आमेर का जो किला है, नाहरगढ़, ये वाली जो चीज़ें हैं ना सारी, वो क्या है? एकदम टॉप लेवल की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन अच्छा ही है, तो आमेर हमें सीधे से याद आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं हमारा स्वास्थ्य हमारी जिंदगी कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 2023 तक किया गया है, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मतलब इसको लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए? मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए। अब जैसे वही मतलब ये किसका समय है? अभी मानसून का समय है, बारिश वगैरह जो जिसको बोलते हैं अपन सावन का महीना, तो बारिश आती है, तो बारिश के साथ साथ बीमारियां भी आती हैं, जैसे मलेरिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इसी टाइम पे आती है। इस वजह से जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, उसमें वही जो मौसमी बीमारियां है उनकी रोकथाम के लिए इस चीज़ को चलाया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो। मिशन का नाम है निर्यातक बनो। दिख रहा है नाम से, निर्यातक बनो मतलब निर्यात करने के लिए कुछ होगा। जिसमें क्या है? निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है। और किसने किया है? उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, जो उद्योग विभाग है राजस्थान सरकार का उसने, और जो रिको है उसने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे क्या काम के? क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, वो कहाँ गए थे? फ्रांस की यात्रा पे गए थे। तो वहाँ पर चंदन की जो लकड़ी है, चंदन की लकड़ी की नक्काशी से तैयार रॉयल वीणा। अब भैया चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा, और हमारे क्या काम का? तो हमारे काम का ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ पे गए थे फ्रांस की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे वही हम जाते हैं ना कभी, तो पुरस्कार लेके जाते हैं, मतलब कुछ भी जो पुरस्कार है, कुछ भी गिफ्ट्स हैं लेके जाते हैं ना। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो गिफ्ट क्या लेके गए थे? वो लेके गए थे रॉयल वीणा। और ये किसकी बनी हुई थी? चंदन की बनी हुई रॉयल वीणा लेके गए थे, तो उनको भेंट दी। और वही ये रॉयल वीणा किस नाम की? क्योंकि ये हमारा जो राजस्थान का जो जयपुर है, वहाँ पे रहने वाले हैं मोहित जाएंगे, इन्होंने इसका मतलब निर्माण किया, बनाया है। कहने का मतलब चंदन की लकड़ी से रॉयल वीणा पर। ठीक है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। मतलब इस सूचकांक को जारी किया गया है, और इसमें क्या क्या बातें कही गई है वो देखते हैं। भारत में जो गरीबी है उसकी संख्या में, जो गरीब लोग हैं उसकी संख्या में 9.89% की कमी आई है। ठीक है। वही राजस्थान की बात करें तो कितनी % कमी आई है? 13.56% की कमी आई है। फिर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबों की संख्या है उसमें भी कितनी % की कमी आई है? 32.59% से घटकर कितनी रह गई है? 19.28% की कमी आई है। मतलब कितनी कमी आई है? 32 से 19% पे हम आ गए। फिर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों में जो गरीबों की संख्या है उसमें 8.65 से घटकर 5.27% की मतलब कमी है, इतनी रह गई है। ठीक है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है विवेकानंद यूथ हॉस्टल कितने जिलों में खोला जाएगा? 28 जिलों में जो विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो खोले जाएंगे। क्यों खोले जाएंगे? जो एक विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये यूथ हॉस्टल है वो खोले जाएंगे। फिर है फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन जो फैक्ट्री है वो श्रीगंगानगर में इसकी शुरुआत करी गई है। जो कहाँ पे है? श्रीगंगानगर में, मिर्जे वाला जो स्थान है वहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? रेको। और केंद्रीय संस्कृति और जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन नहीं ये अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इसकी शुरुआत करी है, इनको दिया है। फिर हम बात करते हैं सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार। जो मतलब महिला क्रिकेटर होती है ना उनको सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो दिया जाता है, जो 2022-23 का है। उसको देखते हैं। सीनियर वर्ग में सुमन मीना को दिया गया है।
जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को, और जो सब जूनियर वर्ग है उसमें पर्ल बाजावत को ये दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में जल जीवन मिशन। मतलब जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है वो की गई थी, और जल जीवन मिशन है वो राजस्थान में जो शुरू हुआ था ना, उसकी रिपोर्ट क्या है भाई, उसमें क्या क्या सब चीज़ें हुई, उस चीज़ को देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की ये रिपोर्ट है, जिसमें क्या कहा गया है कि हर घर नल से जल के लिए जो वित्त वर्ष है 22-23-24 में अब तक, मतलब 23-24 में, मतलब 23-24 से अब तक कितना क्या वो हुआ है, तो 5.4 लाख जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं। कितने? 5.4 लाख जल कनेक्शन अभी तक जारी हो चुके हैं 23-24 में। और जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पे है? ये 4th नंबर पे है भाई। पूरे इंडिया में शुरुआत हुई ना इसकी, तो जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। किस चीज़ में भाई? इस कितना इम्प्लीमेंट किया है उस चीज़ को, तो इम्प्लीमेंट करने में 4th नंबर पे है। ठीक है, और राशि खर्च करने में कौन से है? 2nd नंबर पे। मतलब राशि तो इसने 2nd नंबर पे करी खर्च, बट इसने जो काम किया ना वो 4th नंबर वाला किया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक, जो 2022 है वो सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें तटीय जो राज्य है उसमें तमिलनाडु टॉप पे है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे है, और जो भूमि से गिरे हुए राज्य हैं उसमें राजस्थान है वो 6th नंबर पे है। ठीक है, और जो नीति आयोग है उसके द्वारा ये जारी करा गया है, और 2nd इसका ये संस्करण है। ठीक है, तो जैसे तटीय से तमिलनाडु हो गया, और हिमालय में हमें पता है उत्तराखंड ही है, और राजस्थान है वो 6th नंबर पे है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, और पूछ सकते हैं कौन जारी करता है? नी से निर्यात और नी से नीति आयोग, ऐसे कर लेंगे। 2nd संस्करण है ये इसका। फिर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव। जो नेशनल हेल्थ इनोवेशन जो कॉन्क्लेव है उसमें प्रसव वॉच एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है प्रसव वॉच, एप्लीकेशन का नाम है प्रसव वॉच। उसको क्या मिला है? एक अवार्ड, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है। किस पे? राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, प्रसव जांच एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है नेवरा व कानोता बांध। 2 बांध है, नेवरा और कानोता बांध। इनको इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में किसको? नेवरा और कानोता, जो कहाँ पे है? जयपुर में है, उसको इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड डेफ जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड जीता है अभिनव शर्मा, पीयूष और जो गौरांश शर्मा है उन्होंने। कहाँ पे आयोजित हुआ है? ब्राज़ील में, और ये कौन सा नंबर का है? 6 नंबर का है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चांगवान, जो कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। उसमें आयोजित जो ISSF है जूनियर अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? ये जीता है राजस्थान की कौन है? संदीप बिश्नोई। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। फिर हम बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। इसका गठन किया गया है, जैसे हमारे मतलब चुनाव आने वाले हैं ना, तो CM साहब सबको राजी करने में है। जितने भी कोई भी जाता है ना भाई, कुमाऊत वाले जा रहे हैं तो कुमाऊत वाले, ब्राह्मण वाले जा रहे हैं तो ब्राह्मण वालों के लिए, सबके लिए बोर्ड का गठन हो रहा है, चाहे उनके लिए पैसे अलॉटमेंट हो या ना हो। भाई कोई भी आया, तुम आए तुम्हारे लिए चलो एक बोर्ड का गठन, तुम आए तो तुम्हारे लिए एक बोर्ड का गठन। तो अहिल्याबाई होलकर बोर्ड है, उसका गठन किसके लिए किया गया है? जो गडरिया है, गायरी है, घोषी है, पूर्विया है, ये जो जाति वर्ग है उनके लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी जाओ बोर्ड बनवा के आओ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राज्य स्तर पर जो साइबर सुरक्षा लैब है उसकी स्थापना जयपुर में की गई है, और राजस्थान पुलिस अकादमी है के द्वारा। फिर हम बात करते हैं तरंग शक्ति अभ्यास, ये राजस्थान में शुरू हुआ है, और भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय ये अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करी गई है। क्यों करी गई है? कि जो नशे और जो मादक पदार्थ है उनके सेवन से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वो आम जन में उसकी जागरूकता हो, उस चीज़ के लिए क्या होता है, इस अभियान की शुरुआत करी गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो मिशन है वो
कब लॉन्च किया गया? 2047 के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और राजस्थान के जो है 8 जिले हैं इसमें शामिल किए गए हैं। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियोस नए वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।